इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कैरन छत्रपति, संभाजी भोसले और औरंगजेब की कहानी स्वराज के लिए। छत्रपति संभाजी भोसले 1687 और मुगल सम्राट औरंगजेब 1618 के बीच का संघर्ष मराठा इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह कहानी मुगलों और मराठों के बीच सत्ता संघर्ष, वीरता और बलिदान की गाथा है। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। वे बचपन से ही शौर्यवान और विद्वान थे। संस्कृत थे, मराठी, फारसी और कई भाषाओं में निपुण होने के साथ साथ वे एक कुशल योद्धा भी थे। शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 के बाद कई विरोधों को पार करते हुए संभाजी ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य को समाप्त करने के लिए एक विशाल सेना भेजी, लेकिन संभाजी महाराज ने अपने युद्ध कौशल से मुगलों को लगातार पराजित किया। उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों से भी युद्ध किया और मुगलों को दक्षिण में आगे बढ़ने से रोका। संभाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत उनकी गोरिल्ला युद्ध नीति थी, जो उनके पिता शिवाजी ने विकसित की थी। वे अचानक आक्रमण कर दुश्मन को हतप्रभ कर देते थे। इस कारण औरंगजेब उन्हें सबसे बड़ा खतरा मानता था। अन्नी में गद्दार सरदार गुलाबराव और मुगल सेनापति मकरंद पांडे की साजिश से संभाजी को संगमेश्वर, महाराष्ट्र में पकड़ लिया गया। उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने उनसे इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन वीर संभाजी ने इनकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर औरंगजेब ने उन्हें क्रूरतम यातनाएं दी। उनकी आंखें निकाली गई, जीभ काट दी गई और उनके शरीर पर लोहे के गर्म चिमटे से जख्म दिए गए। कई दिनों तक अमानवीय यातनाएं सहने के बाद आसिन पाइश्वसाव की मार्च 1687 को तुलापुर, महाराष्ट्र में उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। संभाजी महाराज का बलिदान मराठा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। उनकी शहादत के बाद मराठों में एक नया जोश पैदा हुआ और उनके उत्तराधिकारी राजाराम भोसले और फिर ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को पराजित किया। औरंगजेब ने 27 साल दक्षिण भारत में संघर्ष किया, लेकिन मराठों को पूर्ण रूप से हराने में असफल रहा। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि स्वाभिमान और धर्म के रक्षक भी थे। उनकी शहादत के बाद मराठाओं ने औरंगजेब की सत्ता को कमजोर कर दिया और अंततः मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। उनकी वीरता आज भी प्रेरणा का स्रोत है।